जय हिंद दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। पीएम मोदी ने कल वाराणसी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने काशी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। साथ ही में यूपी को 16 अटल आवासीय स्कूलों की भी दी सौगात। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इंटरनेशनल लॉयर कॉन्फ्रेंस का किया उद्घाटन। साथ ही बोले कि बात में कानून की भाषा सरल होनी चाहिए। जैसे गांव में पंचायत से विवादों का निपटारा है इसका सबसे बड़ा उदाहरण। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लगातार घोषणाओं की बौछार कर रही है। इसी बीच जबलपुर में कुंवारी लड़कियों को लेकर किया बड़ा ऐलान। अपने जन आशीर्वाद कार्यक्रम में घोषणा करी है कि अब मध्य प्रदेश की 21 वर्ष से अधिक अविवाहित बहनों को भी लाडली बहना योजना का लाभ मिलेगा। कनाडा के दौरे पर आए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ बैठक के बाद प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यूक्रेन के लिए नई सैन्य शक्ति, आर्थिक सहायता के साथ साथ निवेश की भी करी घोषणा। शिवसेना ने जारी की है प्रत्याशियों की पहली सूची। 20 नामों का है ऐलान। घोषणा पत्र में कहा कि बुजुर्ग और विधवा महिलाओं को देंगे 5,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन। 2,000 रुपए के नोट बदलने की डेडलाइन आ गई है नजदीक। बैंक ब्रांच जाकर बदलने के लिए बचे हैं सिर्फ 5 दिन। अगले हफ्ते से पहले निपटा लें ये काम। छप्पर फाड़ बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी। महंगाई भत्ते को लेकर नवरात्रि पर हो सकता है ऐलान। महंगाई भत्ता 3% तक बढ़ने की है संभावना। खालिस्तानी आतंकी पन्नू पर एनआईए का बड़ा एक्शन। चंडीगढ़ और अमृतसर की प्रॉपर्टी करी जब्त। अब मालिकाना हक सरकार का हुआ। साथ ही में निज्जर के मकान को भी कुर्क करने का नोटिस किया चस्पा। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक शब्द कहे। साथ ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री पर बोले कि उन्हें पता ही नहीं कि घर परिवार क्या होता है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक। रुद्राक्ष सेंटर के बाहर काफिले के आगे कूदा युवक, पुलिस ने दौड़कर पकड़ा। नागपुर में 4 घंटे में 4 इंच हुई बारिश। एक महिला की हुई मौत। 500 लोगों का सेना ने किया रेस्क्यू। साथ ही में मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बारिश का अलर्ट जारी। राहुल गांधी बोले इंडिया का नाम भारत करना चाहती थी सरकार, इसलिए विशेष छत्र बुलाया, फिर इसे रोककर महिला आरक्षण बिल पर ले गए। अमेरिका को भारत और कनाडा में चुनना पड़ा तो वो भारत को ही चुनेंगे। पेंटागन के पूर्व अफसर बोले कि ट्रूडो की इंडिया से लड़ाई है बिल्कुल बेबुनियाद। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का आया इलेक्शन रिजल्ट। प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट पर एबीवीपी की जीत। साथ ही में वाइस प्रेसिडेंट बने एनएसयूई के नेता। एनआईए ने मणिपुर से संदिग्ध आतंकी को किया गिरफ्तार। देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कर रहा था साजिश। पुलिस के गोदाम से लूटे हथियार भी हुए बरामद। लोकसभा में बिदुड़ी के अपशब्दों पर 8 पार्टियों ने करी निंदा। ओवैसी बोले उन पर कार्रवाई नहीं होगी, दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष भी बन सकते हैं। हरियाणा में बीजेपी नेता गुलाटी को भेजा जेल। गृह मंत्री अनिल विज का ओएसडी बता। 27 लाख हड़पे, भांजा फरार। सब इंस्पेक्टर लगाने का दिया था झांसा। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की पहली बैठक खत्म। रामनाथ कोविंद, अमित शाह और गुलाब नबी रहे मौजूद। राजनीतिक दलों और लॉ कमीशन के साथ जल्दी होगी दूसरी मीटिंग। एक्टर आमिर खान ने हिमाचल को 25 लाख रुपए दिए। सीएम सुक्खू ने जताया आभार। बोले आपदा प्रभावितों की मदद के काम आएगी ये राशि। कसिनो कंपनी डेल्टा कॉर्प को 11,139 करोड़ रुपए का जीएसटी नोटिस। कंपनी पर टैक्स नहीं जमा कराने का है आरोप। मथुरा के बरसाना में 2 लाख की भीड़ में 2 श्रद्धालुओं की हुई मौत। एक को हाई शुगर तो दूसरे को हार्ट अटैक, जिसके बाद में डीएम ने दी सफाई। कहा भीड़ की वजह से नहीं हुई है मौत। चंद्रयान 3 को जगाने के लिए आज फिर होगी कोशिश। इसरो ने कहा अभी तक कोई भी सिग्नल नहीं मिला है, लेकिन संपर्क के लिए करते रहेंगे प्रयास। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आपदा में शवों को कैसे संभालते हैं। कोरोना में हुई मौतों पर लिया संज्ञान व केंद्र सरकार से 3 हफ्ते में मांगा जवाब। हरियाणा के 2 अफसर करेंगे मणिपुर हिंसा की जांच। इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाई एसआईटी में तैनाती। गृह मंत्रालय ने मांगे थे नाम। भारत बोला अवैध कब्जे वाले इलाके खाली करे पाकिस्तान। साथ ही में 26/11 के दोषियों पर ले एक्शन, जिसके बाद में यूएन ने पाक में कहा कश्मीर पर फैसले थोप रहा है हमारा पड़ोसी। वीजा में देरी से पाक का प्री वर्ल्ड कप दुबई टूर हुआ कैंसिल। वहां कुछ दिन प्रैक्टिस करने वाली थी टीम, अब सीधा हैदराबाद आएगी पाक टीम। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बना भारत। ऑस्ट्रेलिया को हराकर वनडे रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया। साथ ही में T20 और टेस्ट में पहले से ही थे टॉप पर।
पंजाब बीजेपी प्रधान ने विदेश मंत्री को लिखा खत, कनाडा में भारतीय छात्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने की करी मांग। साथ ही में कहा कि वह अभी है काफी ज्यादा डर का माहौल। जयपुर में कांग्रेस के मुख्यालय के लिए लिया जाएगा चंदा, 80 करोड़ रुपए जुटाएगी पार्टी। सभी संगठनों के ऑफिस एक जगह करने का लिया है फैसला। जयपुर हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर फिर से सस्पेंड, जांच में पद के दुरुपयोग और करप्शन का दोषी माना। अब मेयर और पार्षद दोनों पदों से कर दिए हैं निलंबित। बीजेपी सांसद की गालियों से आहत हुए दानिश से मिले राहुल गांधी, घर जाकर लगाया गले। साथ ही में बीजेपी ने अपने एमपी भिदुड़ी को जारी किया नोटिस। जानबूझकर लोन नहीं चुकाने वालों पर आरबीआई हो गई है सख्त, 25 लाख रुपए से ज्यादा लोन बकाया होने पर 6 महीने में घोषित किया जाएगा डिफॉल्टर। कनाडा में खालिस्तानी पन्नू की हिंदुओं को धमकी देने के बाद में आतंकी पन्नू को कनाडा के नेता प्रतिपक्ष ने दिखाया आईना, कहा हिंदुओं का हमारे देश के हर हिस्से में है अहम योगदान। आईआरसीटीसी की ओर से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में अंगरकोटवाट, वियतनाम और साथ ही में कंबोडिया की हवाई यात्रा कराएगी। यात्रा 21 से 29 नवंबर तक चलेगी और पैकेज के तहत आईआरसीटीसी बाई रोड अयोध्या में राम मंदिर दर्शन भी कराएगा। दक्षिणी चीन सागर में युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं चीनी जहाज, फिलीपींस ने लगाया उकसावे की कार्रवाई करने का आरोप। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी में शरीक होने उदयपुर पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान भी हुए शामिल। कोरोना में दूसरों की जान बचाते हुए खुद की जान गंवाई ऐसे योद्धाओं के परिवारजनों को मिलेंगे पूरे 1 करोड़ रुपए। अरविंद केजरीवाल ने जारी करी 17 लोगों की लिस्ट। केंद्र सरकार पर राज्य में चल रही विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के लिए फंड नहीं देने का आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी के धरने की घोषणा के बीच वित्त आयोग ने बंगाल के लिए जारी किए 17 करोड़ रुपए। रेल मंत्री का बड़ा ऐलान, अगले 6 महीनों में गुजरात में दौड़ेगी हाई स्पीड ट्रेन। साथ ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को जामनगर अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस वे को दिखाएंगे हरी झंडी। मणिपुर में चल रही हिंसा के बीच राज्य सरकार का बड़ा ऐलान, आज से बहाल होगी इंटरनेट सेवाएं। मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ लाडली बहनाओं को इस बार 4 अक्टूबर को मिलेंगे 1250 रुपए, राशि बढ़ाकर 1500 करने का भी हो सकता है ऐलान। दिवाली पर नहीं फोड़ पाएंगे पटाखे, एससी ने जारी रखा है अरविंद केजरीवाल सरकार का फैसला। दिवाली पर सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने की ही मिली अनुमति। काशी विश्वनाथ मंदिर आए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, पीएम मोदी के कार्यक्रम में करी शिरकत। साथ ही में बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी और सचिव जय शाह भी हुए शामिल। पीएम मोदी कल देश को देंगे 9 वंदे भारत ट्रेन का तोहफा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी होंगे शामिल। साथ ही में पीएम 27 सितंबर को गुजरात में 45 करोड़ रुपए की परियोजना की भी शुरुआत करेंगे। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदे की खबरें हैं उनको विस्तार से। सनातन पर बोलने के लिए एक बच्चे को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है। उदयनिधि स्टालिन के बचाव में उतरे कमल हासन। जी हां दोस्तों, बीते दिनों तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया था। अब मशहूर अभिनेता और राजनेता कमल हासन ने उदयनिधि का बचाव करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सनातन विवाद में एक बच्चे को निशाना बनाया जा रहा है और साथ ही में कमल हासन ने यह भी कहा है कि हम लोगों को सनातन के बारे में पेरियर से पता चला है। कमल हासन ने कहा है कि पेरियर एक समय वाराणसी के एक मंदिर में रहते थे और वहां पूजा पाठ किया करते थे और अपने माथे पर तिलक भी लगाते थे और अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके अंदर कितना गुस्सा था कि उन्होंने ये सब त्याग करके लोगों की सेवा के लिए काम किया और उन्हें एहसास हुआ कि लोगों की सेवा करना ही सबसे बड़ा पुण्य का काम है। इधर बढ़ा विवाद और उधर आनंद महिंद्रा ने बढ़ा दी टेंशन, समेटा कनाडा से अपना कारोबार। जी हां दोस्तों, कनाडा भारत विवाद के बीच दिग्गज कारोबारी आनंद महिंद्रा ने बड़ा ऐलान कर दिया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कनाडा में अपना कारोबार बंद करने की घोषणा करी है और यह घोषणा महिंद्रा एंड महिंद्रा की सब्सिडियरी कंपनी रेसन एयरोस्पेस कॉर्पोरेशन के बारे में है। कंपनी ने कनाडा से अपना संचालन बंद करने का ऐलान किया है। कंपनी के इस फैसले का असर उसके शेयरों पर भी देखने को मिला है। महिंद्रा का यह फैसला उस वक्त आया है जब कनाडा और भारत के बीच की सीमा चरम पर है। दोनों देशों के बीच में कूटनीतिक लड़ाई जारी है। ऐसे में लोग महिंद्रा के फैसले को इससे जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि कंपनी ने यह फैसला वॉलंटरी बेसिस पर लिया है और कंपनी के बंद होने से कनाडा की आर्थिक स्थिति को भी बड़ा झटका लग सकता है।
LIC ने कमाई में सरकार को दिया बड़ा हिस्सा, 1831 करोड़ रुपए का चेक निर्मला सीतारमण को सौंपा। जी हां दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि LIC देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। इस कंपनी में सरकार की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है और पिछले साल LIC का IPO आया था तो विपक्ष ने सरकार पर LIC को बर्बाद करने का भी आरोप लगाया था। LIC में सरकार की 96% हिस्सेदारी है। ऐसे में जब भी LIC की कमाई होती है तो उसमें सरकार को भी हिस्सेदारी मिलती है। इसी कड़ी में गुरुवार को LIC ने सरकार को 1831 करोड़ रुपए के डिविडेंड का चेक सौंपा है। LIC के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती ने यह चेक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपा है। खुद चेक की तस्वीर वित्त मंत्री ने सोशल मीडिया पर भी शेयर करी है। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।